विपक्षी एकता बहुत महत्वपूर्ण है और विपक्ष जानता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और सभी इनसे प्रताड़ित हैं और सब जानते हैं कि अगर ये दोबारा आ गए तो इस बार ये नंगई लुच्चई की कोई सीमा नहीं जो है छोड़ेंगे, सब लांग करके जो है क्या कहते हैं प्रताड़ित करेंगे। है ना कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को अपनी तरफ से आगे कर दिया है, और आगे इसलिए किया है कि नीतीश कुमार सबसे बात करेंगे तो जो है ना कि कांग्रेस का भेड़िया आया वो कहने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी नीतीश कुमार की जो पहली मीटिंग उन्होंने रखी नहीं हो पाई, उसको लेके कितना जो है रायता फैलाया गया। कह रहे विपक्षी एकता मिशन इम्पॉसिबल तक कल लिखा गया अखबारों में, गोदी मीडिया में। मैं आपके मंचों से लगातार कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लड़ाई है और आरएसएस जो है योगी के साथ है, वरना ये योगी को अब तक कभी का प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री उखाड़ करके फेंक चुके हो। अब जब आरएसएस से ये बात उठ गई है कि इनके आने की संभावना बहुत धूमिल है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि इनकी संभावना कितनी धूमिल है। और जो हम और आप इस बात पर बहस कर रहे हैं, तो क्या ये जो हमारे जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं इनकी निगाह भी नहीं गुजरा होगा कि जो है आरएसएस मुख्य पत्र में क्या छपा? अगर 2024 में जो है बीजेपी की सरकार आई तो वो अपने जो कुटिलता से हम लोगों को ध्वस्त करके रख दी। पटना में गर्मी बहुत तेज, प्रचंड गर्मी, 11 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। क्या 23 जून को राजनीतिक गर्मी भी तेज होगी? मोदी साहब 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं। विपक्षी एकता की मीटिंग जो 12 जून को प्रस्तावित थी, वह 23 जून को होने जा रही। क्या इसके भी कुछ संकेत हैं? इसी विषय पर चर्चा है। जेपी सिंह साहब मौजूद हैं, इलाहाबाद से, वरिष्ठ पत्रकार अधिवक्ता हैं। इस तरह की सूचनाओं पर उनकी पैनी और बारीक नजर होती है। बगल में ही है, पटना से बगल में ही है, इलाहाबाद में है। और जरा समझते हैं कि 23 जून को आखिर होने वाला क्या है। जहां तक हमारी जानकारी है, विपक्ष की ओर से कई दलों की बहुत ही जबरदस्त तैयारी चल रही है। स्वागत है सर। जी जी सर। देखिए सर, विपक्ष की एकता की जितनी आहट है उससे ज्यादा आहट भाजपा के और आरएसएस के घबराने की है जी। और यहां तक घबराने की है आहट कि कर्नाटक चुनाव के बाद जो आरएसएस का मुखपत्र है अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर जी। उसमें एक लेख छपा है और उस लेख में ये कहा गया है कि मोदी के करिश्मे, मैजिक और हिंदुत्व से अब काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये समय आत्मनिरीक्षण का है। मोदी, मैजिक और हिंदुत्व के दम पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। प्रफुल्ल केतकर का लेख है ये। अच्छा। तो विपक्ष की एकता की आहट के बीच में उनकी घबराहट भी सामने आ गई है। अभी तक 19 के चुनाव में ऐसा लेख नहीं छपा था, 19 के चुनाव के पहले जी। क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह ईवीएम वगैरह सब फेल हो गया है जनता के दबाव के आगे और लोगों के विजिलेंट होने के नाते, तो इससे जो है इन लोगों को लग गया है कि हमेशा जो है उसी के बूते पर हम चुनाव नहीं जीत सकते। और चुनाव आयोग भी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में हस्तक्षेप किया है, उससे चुनाव आयोग में भी थोड़ी सी घबराहट है कि अगर हम रिगिंग करेंगे तो जो है वो क्या कहते हैं हमारी कुर्सी या हमारी अस्तित्व जो है वो सलामत नहीं रहेगा। जी। देखिए, अभी जब 12 तारीख की मीटिंग टली थी तो गोदी मीडिया और तमाम विद्वानों ने मरसिया पढ़ना शुरू कर दिया था विपक्षी एकता का, और ये कहा जाने लगा था कि विपक्षी एकता हो ही नहीं सकती, कांग्रेस अहंकार में है। कांग्रेस अहंकार में हो न हो, लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में जिस तरह त्रिकोणीय मुकाबला जीता था और वहां हिमाचल में डायरेक्ट जीता था, उसे कहीं न कहीं कांग्रेस का आत्मविश्वास तो बढ़ा ही है। इसलिए अगर कांग्रेस 3-4 राज्यों का इंतजार करना चाहती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस राजनीतिक हालागिरी थोड़ा कर लेगी, क्या कहते हैं, विपक्षी एकता के नाम पर। लेकिन कांग्रेस ने जब 1996 मॉडल को भी स्वीकार कर लिया है कि भाई आप लोग मिलके जीतिए, हम हैं बाहर से, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी सरकार बनवाएंगे और आपकी सरकार गिराएंगे नहीं। अब इससे ज्यादा सरेंडर कांग्रेस क्या कर सकती है? जी। तो जब यहां तक है तो उसमें था ही कि आज नहीं कल मीटिंग होगी, और नीतीश कुमार भी इस बात पर अड़े हुए थे कि मीटिंग जो है वो छुड़भइयों की नहीं होगी, क्योंकि फिर उसमें निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जब तक पार्टी अध्यक्ष नहीं शामिल होंगे
तब तक इसमें जो है वो क्या कहते हैं अंतिम परिणत तक ये मामला नहीं पहुंच सकता। और चूंकि नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से सारे पार्टियों के राष्ट्राध्यक्षों से और उनके जो मूर्धन्य नेताओं से मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस है कि अगर विपक्षी एकता समय की जरूरत है तो जो नेता भी हैं विपक्ष में वो भी इस बात को जानते हैं कि हमें आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक होंगे, नहीं तो अगर 2024 में जो है बीजेपी की सरकार आई तो वो अपने जो कुटिलता से हम लोगों को ध्वस्त करके रख दी। सवाल इस बात हम्म का है कि चिदम्बरम को उदाहरण स्वरूप आप लीजिए पॉलिटिक्स में। चिदम्बरम बहुत बड़े सीनियर नेता हैं और कहीं ना कहीं पीएमएलए वगैरह में उनके लाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। आईएनएक्स मीडिया के मामले में उन्होंने सीना बोरा और जो पीटर मुखर्जी के जो जिस तरह का जो है सब बयान आया, और बयान के बाद उन्होंने कह दिया साहब हमने तो चिदम्बरम को कुछ कंसिडरेशन दिया, उसका सबूत आज तक सिंगापुर या कहां से वो मतलब सरकार को मिला नहीं। चिदम्बरम का जो जोर बाग वगैरह का इन्होंने फ्लैट सब सील किया था, वो सब जो है वो क्या कहते जो बंगला सील किया था उसको पीएमएलए के ट्रिब्यूनल ने रिलीज कर दिया। हालांकि आजकल तो पीएमएलए का ट्रिब्यूनल में कोई अध्यक्ष ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कहने को आरोप चाहे जो लगा दे, प्रताड़ित चाहे जो कर दे, इनके पास आरोप सिद्ध करने का जो है वो क्या कहते हैं वो मेटीरियल नहीं है। हम्म लेकिन अब सवाल इस बात का कि आरोप लगाकर आपको जेल भेज दे, आपको के खिलाफ रोज जो है दुष्प्रचार हो, आपकी छवि अखबारों और गोदी मीडिया के माध्यम से खराब की जाए, तो ये भी तो डैमेज ही है ना। भले आप अंततः कुछ न कर पाए, लेकिन जो डैमेज आप कर दे रहे हैं उस डैमेज की भरपाई कैसे होगी। तो सवाल है कि हम्म 2024 में अगर ये आ गए, लेकिन अब जब आरएसएस से ये बात उठ गई है कि इनके आने की संभावना बहुत धूमिल है, तो आप हम्म इससे समझ सकते हैं कि इनकी संभावना कितनी धूमिल है। और जो हम और आप इस बात पर बहस कर रहे हैं, तो क्या ये जो हमारे जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं इनकी निगाह भी नहीं गुजरा होगा कि जो है आरएसएस के मुख्य पत्र में क्या छपा। खुद ही ये लोग चिंतित है कि उनके जो है क्या कहते हैं मैजिक और हिंदुत्व से अब काम नहीं चलेगा। क्यों? हम्म क्योंकि उन्होंने यहां तक लिखा है जो कर्नाटक में जिस तरह भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा सरकार पर लगा और कहीं ना कहीं भाजपा उसको पूरे चुनाव भर धोती नजर आई, वो धो नहीं पाई उस 40% के जो है मतलब क्या कहते हैं उसको उद्दाग को। हम्म तो ये जो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा और जो पार्टी में डिफरेंस का जो है सब हवा हवाई उड़ गया आपसे बता। तो कहने का मतलब है कि जब आरएसएस के भीतर से ये बात चल रही है, और बहुत दिन से देखिए मैं आपके मंचों से लगातार कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लड़ाई है और आरएसएस जो है योगी के साथ है, वरना ये योगी को अब तक कभी का प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री उखाड़ करके फेंक चुके हो। योगी के ऊपर 3-3 4-4 इन्होंने जो है वो राहु और केतु की बाधा बैठा रखी है। आपके केशव प्रसाद मौर्य ही हैं, ब्रजेश पाठक ही हैं, उसके बाद आपका एक ए के शर्मा को भेज रखा है। वो बिजली में टोटल फेलियर है। इस बार गर्मी में बिजली की स्थिति उत्तर प्रदेश में इतनी खराब है जितने पिछले 4-5 सालों से तो कम से कम नहीं थी। अखिलेश के समय में नहीं थी, और अखिलेश के बाद जब ये आए तो इन्होंने भी काफी हद तक मेंटेन किया था। लेकिन अभी उस समय श्रीकांत शर्मा बिजली मंत्री थे, अभी बिजली मंत्री ए के शर्मा है, लेकिन वो जो है वो बिजली को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप समझिए अघोषित रूप से 6 घंटे 7 घंटे की कटौती सामान्य बात। आधे घंटे के लिए गई फिर आ गई, फिर आधे घंटे के लिए गई फिर आ गई, इस तरह अनेक बार जाती आती है। उसी में फॉल्ट हो गया तो आधा घंटा 1 घंटे में बदल गया। इस तरह एवरेज 6 घंटे की बिजली की कटौती हो रही। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत पहले से आदेश दे रखा है कि चाहे उत्तर प्रदेश में जितनी भी कटौती हो, इलाहाबाद में हाईकोर्ट है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, संगम है, तमाम स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, यहाँ कम से कम 20 घंटे बिजली रहनी चाहिए। और घुमा हम्म फिरा के 6 घंटे कटौती है। हाईकोर्ट के एरिया में कटौती ये नहीं करते, बाकी एरिया में सब जगह जो है ये कहीं 4 घंटा कहीं 6 घंटा, आधे आधे घंटे की करते, एक साथ नहीं करते, ताकि पहचान में ना आए। उसको कहते हैं कि लोकल फॉल्ट है या ट्रांसफार्मर गर्म हो गया है। तो कहने का मतलब है कि योगी जी बहुत जो है उससे जो है मतलब हैरान परेशान। और ये लोग साजिशें भी कर रहे हैं। और भाई जब मंत्री हैं तो इनके दरोगा भी हैं, इनके एसपी भी हैं, इनके लाइलिस्ट अधिकारी भी हैं जो इनके दरबार में जाके हाजिरी देते हैं। और वो सरकार को फंसाने में वो अधिकारी कोई मौका नहीं चूकते कि कहाँ सरकार फंस जाए, योगी जी जवाब देते बने। अब अभी इलाहाबाद में आपके जो पुलिस की हिरासत में मौत हुई थी, अब लखनऊ में हो गई, वहीं सलामी मिल गई इनको। आपके क्या कहते हैं जीवा की। अच्छा मान लीजिए कोई लाख अपराधी हो, अगर आप कसाव को आपने लाल किला पर फांसी नहीं दी, कसाव को अगर आपने
इंडिया गेट पर फांसी नहीं दी, मुकदमा चलाया, बिरयानी खिलाई, मुर्गा खाता था तो मुर्गा खिलाया, और फिर कोर्ट से सजा दिला करके उसको फांसी की सजा हुई। इसी तरह आपके तमाम और लोगों की भी हुई। तो आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के लिए हमारे कानून में कोई जगह ही नहीं। तो अगर पुलिस हिरासत में हत्या होती है तो पुलिस की भूमिका तत्काल संदिग्ध हो जाती है कि पुलिस हिरासत में हत्या का मतलब कि पुलिस की क्या कहीं मिली भगत थी। और भी वहां के वकील आरोप लगा रहे हैं कि उस तरह पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, उस तरह पुलिस की तैनाती नहीं थी। सवाल इस बात का है कि जिस कोर्ट में इतने हाई प्रोफाइल अपराधी की होने वाली है पेशी, क्या वहां मेटल डिटेक्टर वगैरह टाइप की चीज नहीं लगाई जानी चाहिए कि कोर्ट में घुसने के पहले कि मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट हो जाए कि कोई आदमी जो है असलाह लेके घुस रहा है, कैसे ही घुस रहा है। कोई अगर असलाह लेके घुसे और जज साहब को ही मार दे। बात उसी से अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई इस समय तो कोई किसी को कहीं मार दे कोई ठिकाना ही नहीं है। अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग सब बैठे हुए हैं, अब कोई निकाले रिवाल्वर और हम ही को ठोक दे या किसी और को ठोक दे तो कोई क्या कर सकता है। तो ये तो एक प्रकार से सरकार का इकबाल खत्म होने जैसा है। तो अब ये दोबारा हो गया है। अब चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट बंद है, देखिए खुलता है तो इसका संज्ञान लेता है, कोई जाता है नहीं जाता क्या होता है। क्यों? तो क्योंकि ये ये मतलब बीजेपी हमेशा, अंदर भी मैच चल रहा है, उत्तर प्रदेश और हाँ दिल्ली के बीच भी मैच चल रहा है। हाँ मैच चल रहा है, और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अवसर लोग नहीं छोड़ रहे हैं। और उसके बाद आरएसएस जो है वो योगी के साथ है, इनके साथ नहीं है। अब आरएसएस ने जो ऑर्गेनाइजर में ये जो चिट्ठी लिख दी है, ये कितनी जो है डेंजरस है, आप ये बताइए तो। अगर हम्म। आरएसएस के संगठन के भीतर से बात उठने लगेगी कि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, तो कैसे चुनाव जीतेंगे। जी 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 जी। यहाँ तो कोई हार भी रहा होता है राजनेता चुनाव, तो आप उनसे बताइए देखिए आपके ये सेबोटेज कर रहे हैं, आपको चुनाव हराने में लगे, आप हार रहे हैं, तो भी वो स्वीकार नहीं करता। और जब चुनाव रिजल्ट आ जाता है तो आपके कान में कहता है कि आप जब कह रहे थे तो मैं जान रहा था कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, लेकिन अगर मैं स्वीकार कर लेता कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, फिर अब मैं उसी दिन मैदान से बाहर हो जाता, फिर मैं मैदान में नहीं रहता। अब अगर आरएसएस जो है क्या ऑर्गेनाइजर में इस तरह की चीज छप रही है कि हम जो इससे केवल चुनाव नहीं जीत सकते, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, और जो भ्रष्टाचार के आरोप है इनसे मुक्त होना पड़ेगा, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेरी नजर में ये बहुत बड़ी बात है, इसका बहुत ही बड़ा राजनीतिक निहितार्थ है। मैंने आपसे उस दिन कहा कि उसकी जो एक दिन जब एक और पहले इसी विपक्षी एकता बैठक हुई तो मैंने कहा ये भी तो देखिए कि जो है ये कहाँ से वोट पाएंगे। सवाल है कि जो ये बिहार में पिछली बार पाए थे, जो ये आपका झारखंड में पाए थे, जो पिछली बार ये पश्चिम बंगाल में पाए थे, जो ये पिछली बार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में पाए थे, कर्नाटक में पाए थे, वो स्थिति इस बार इनकी नहीं लग रही है। और वो स्थिति अच्छा उत्तर प्रदेश में जो पाए थे, वो स्थिति इस बार नहीं लग रही है। और उसमें गिरावट आएगी तो आखिर वो सीट की तो गिरावट होगी, तो फिर सरकार कहाँ से बनेगी। और कोई इस समय इनके पास इतना ताकतवर जो है कोई जो है मतलब क्षेत्रीय दल भी नहीं है जिसके सहयोग से ये सरकार बना लेंगे। पहले तो एक एनडीए के नाम पर कई लोग थे ना। अब देखिए बादल की पार्टी तो वहां जो है आपके आगे तो कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, तो इनकी स्थिति तो बहुत कमजोर है। अब रहे जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक को कितना समर्थन देंगे कितना नहीं देंगे। एआईडीएमके है नहीं, अब डीएमके है वहां, और जो वहां रहता है वही आमतौर पर लोकसभा का भी चुनाव जीतता रहा है। तो इस बार वहां डीएमके की बारी है, डीएमके की नहीं है, डीएमके है नहीं। कर्नाटक इनके हाथ से निकल गया, महाराष्ट्र निकलने की कगार पर है। तो केवल ये जो है क्या कहते हैं आपके गुजरात से और कहाँ से मिला के चुनाव इनको जो है 200-300 सीटें मिली। हमने तो अभी तो एक किसी बार का सुन रहे थे तो उनका ये कहना था कि ऐसी स्थिति में इनको 160 से 180 सीटें मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो अगर 160 से 180 सीटें मिलेंगी तो 180 सीट भी अगर मैक्सिमम मान लीजिए, तो उधर 70 इधर 20 90 मतलब लगभग 100 इनके पास एक्स्ट्रा एमएलए एमपी होंगे, तब जाके इनकी चुनाव सरकार एक सिंपल एक वोट के बहुमत से जो है सरकार बन सकती है। तो ऐसे में विपक्षी एकता बहुत महत्वपूर्ण है, और विपक्ष जानता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और सभी इनसे प्रताड़ित हैं और सब जानते हैं कि अगर ये दोबारा आ गए तो इस बार ये नंगई लुच्चई की कोई सीमा नहीं जो है छोड़ेंगे, सब लांग करके जो है क्या कहते हैं प्रताड़ित करेंगे। तो इसलिए विपक्ष की भी मजबूरी है। और मैं उस दिन से भी जानता था, और मैं 2 साल पहले से जानता था कि इस बार विपक्ष एकता से चुनाव लड़ेगा। और मैं हमेशा कहता था कि आप वेट कीजिए, आप सुपरफिशियल मतलब के चक्कर में मत रहिए कि कोई एकता नहीं दिखाई पड़ रही, बढ़िया एकता है तो बड़े छत्रम है। अब देखा समय आने पर सब एक हो जाएंगे, क्योंकि वो जान गए हैं, अब अच्छी तरह से जान गए हैं, क्योंकि इनका पहले कार्यकाल से इनका दूसरा कार्यकाल विपक्ष के लिहाज से बहुत ही डेंजरस रहा है। इसलिए सब लोग इनके खतरे को जान गए। तो सबसे पहले है कि पहले इनसे निपटो, फिर हम आपस में निपटते रहे। हम ये नहीं कह पटना रहे में कि जो चल विपक्षी
एकता हो रही वो जिंदगी भर के लिए हो रही है, फिलहाल हो रही है, और इनको हराने के लिए हो रहे है। ये हारने की कगार पर है, क्योंकि आरएसएस जब स्वीकार कर रहा है, जहां केवल त्रिकोणीय मुकाबले में आरएसएस हार गया, वहां विपक्षी एकता के मुकाबले में आरएसएस कैसे जीतेगा, हम बताइए। क्योंकि जनता में भी इन लोगों का परसेप्शन बहुत खराब हो रहा है, जनता में इनका इनके लिए घृणात्मक स्थिति पैदा हो गई। हम्म। जी बिहार राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा है और पटना में जब भी सुगबुगाहट होती है तो उसकी गूंज दूर तक जाती है। एक बार जी फिर पटना केंद्र बन रहा है विपक्षी एकता की मीटिंग का। जी। वहां पे हाँ, तो लोग भी केंद्र काफी से पुलिस कर। नहीं, वो बनने का एक कारण भी है ना कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को हम्म। अपनी तरफ से आगे कर दिया है। हम्म। और आगे इसलिए किया है कि नीतीश कुमार सबसे बात करेंगे तो जो है ना कि कांग्रेस का भेड़िया आया भेड़िया आया, वो कहने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी नीतीश कुमार की जो पहली मीटिंग उन्होंने रखी नहीं हो पाई, उसको लेके कितना जो है रायता फैलाया गया। कह रहे विपक्षी हम्म। एकता मिशन इम्पॉसिबल तक कल लिखा गया अखबारों में, गोदी मीडिया में। हम्म। नव भारत टाइम्स ने लिखा कि मिशन इम्पॉसिबल, मैंने संभव ही नहीं। इस तरह हम्म। तमाम जगहों पर जो है निगेटिव रिपोर्टिंग हुई, कह रहे विपक्षी एकता क्या होगी, सबने नीतीश का बहिष्कार कर दिया, कोई अध्यक्ष आया नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं। तो ये सब स्थितियां। अब सवाल है कि उसमें अमेरिका यात्रा जो थी बीच में राहुल गांधी की, अब वो उसमें बीच में आड़े आ गई, किसी की कुछ आड़े आ गई। इस बार तो ममता बनर्जी, शरद पवार, सोनिया गांधी सभी लोगों ने कहा है आने के लिए, राहुल गांधी ने भी कहा है आने के लिए, खड़गे आएंगे ही। ये सब स्थिति है। और दूसरी बात यह कि जब तक ये सब लोग बड़े बड़े लोग नहीं रहेंगे, तब तक नीति विषयक निर्णय कैसे होगा। फिर आपके सीताराम येचुरी या जो आपका जो वामपंथी दल है, वो तो एकदम तैयार है कि भाई हम आपको समर्थन देंगे। वो तो यहां तक देंगे कि केरल में आप उनका विरोध कर रहे हैं, तो केरल में वो तो आपसी लड़ाई है, मिली जुली लड़ाई है, वो जीते या वो जीते, बीजेपी तो नहीं जीतेगी ना। हम्म। 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 और बाकी तो आपके त्रिपुरा में तो दोनों एक ही होकर चुनाव लड़े थे। इस बार बंगाल में भी कांग्रेस और सीपीएम चुनाव मिलकर के लड़ सकती है। हम्म। जी जी। तो अच्छा, कौन कौन ऐसे मेजर पार्टीज हैं जो इस विपक्षी एकता में नहीं है? विपक्षी एकता में न रहने वालों में वो विशेष रूप से है जिनकी फाइल से बहुत डरते हैं वो। अच्छा, फाइल तो कौन इन्होंने कौन? सबकी बना रखी है, लेकिन कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग निडर होकर लड़ाई करने पर सामने सामने राजनीतिक रूप से निपटने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी हम्म। राजनीतिक रूप से निपटने के लिए तैयार है, केसीआर राजनीतिक रूप से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन जगन मोहन रेड्डी राजनीतिक रूप से निपटने के लिए तैयार नहीं है। बहन हम्म। मायावती राजनीतिक रूप से निपटने के लिए तैयार नहीं है। आपके हम्म। नवीन पटनायक राजनीतिक रूप से निपटने के लिए तैयार नहीं है, तो ढुलमुल टाइप का उन्होंने रवैया अपना रखा है। और जहां तक हम्म। अखिलेश की बात है, तो अखिलेश ने अभी कल ही परसों में कहा है कि विपक्षी एकता समय की जरूरत है, और समय आने पर वो शेप ले लेगी। इसका मतलब यह है कि अखिलेश विपक्षी एकता के साथ। हम्म। और जब नीतीश और वो साथ रहेंगे आपके, क्या कहते हैं, तेजस्वी, तो मेरा मानना है कि आप मान के चलिए कि अखिलेश भी उनके साथ हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ कुछ होगी समाजवादी पार्टी की बातचीत? कांग्रेस के साथ समझौता उस तरह हो ना हो, टेक्निकल समझौता तो रहेगा। अच्छा, टैक्टिकल जी समझौता रहेगा। हाँ, ये हमें पूरी उम्मीद है कि टेक्निकल समझौता रहेगा। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता या चवनिया मेंबर नहीं है। हम जी अपने जी। राजनीतिक उसके अनुसार, जिस तरह अखिलेश ने उस बात को स्वीकार किया कि विपक्षी एकता रहेगी और निश्चित होगी, उससे मैं इस बात से आशान्वित हूं कि विपक्षी एकता में किसी का कोई स्टेक दबा नहीं। अभी तो सवाल है कि आपको मोदी को हलाना है, प्रधानमंत्री तो बाद में डिसाइड होगा। हम्म। आप लगातार 2 चुनाव जीतिए, अगले चुनाव में आप प्रधानमंत्री बन जाएगा, अभी तो उनको हटाइए। आप हटा ही नहीं हम्म। पाएंगे तो प्रधानमंत्री क्या बनेंगे। और हर दल एकदम जानता है एकदम। कि हम अपने बूते पे नहीं हटा सकते जब तक संगठन में शक्ति है। हम मामला वही है ना, जो लकड़हारे वाली की भाई, एक एक लकड़ी उसने अपने साते लड़कों को दी, सबने उसको तोड़ दिया। और जब सातों को बांध करके दिया, तो उसमें सातों में से कोई उसको तोड़ नहीं पाया। तो मामला तो हम्म। वहां पर है। वो जान रहे हैं कि पहले तो जो असली खतरा है उनसे तो पहले निपटे, बाद में तो फिर हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से आपस में निपट ही लेंगे। जी। चलिए, और लगातार। चूंकि ये केंद्र का मामला है, राज्यों का मामला नहीं है, इसलिए केंद्र के मामले में लचीला रूप सभी का हो सकता है। और जानते हैं कि हम्म। अगर सरकार बदल जाएगी और केंद्र में हमारी मिली जो सरकार रहेगी, तो कम से कम 5 साल फाइल का जो डर है वो तो समाप्त हो जाएगा ना। नहीं तो दूसरे तरफ का फाइल भी खुल सकता है। नहीं, दूसरे तरफ की फाइल है। उत्तर प्रदेश में तो तमाम राजनेता हैं जिन्होंने शून्य से सफर किया, और इस समय अरबों खरबों रुपए में खेल रहे हैं। अगर उनकी जो है हम्म। मतलब जांच हो जाए, तो आप समझिए कि वो सर से पैर तक आकंठ जो है वो, क्या कहते हैं, मतलब लिप्त मिलेंगे।
लेकिन अब सवाल है कि जब ईडी और सीबीआई चीन चीन के काम कर रही है तो कैसे उनके साथ करेंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि जो विपक्ष की सरकार बनती है, विपक्ष आमतौर पर कंसिडरेट रहता है। जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो चरण सिंह बहुत रिजिड थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवा दिया था, और उसका परिणाम आपने देखा कि क्या हुआ। बाकी समय जब विपक्ष की सरकार होती है ना, तो वो बहुत बदले की भावना से काम नहीं करती, क्योंकि इन्हीं नहीं, लेकिन चीजों की आलोचना करती रहती है जी। ये अधिकतम वो कर परिस्थिति, सकती है कि सारे एक्ट को डाइल्यूट कर सकती है, ये जिसके तहत जो है वो परिस्थितियां क्या कहते हैं ये। हाँ परि, परिस्थितियां इस बार अलग है। फुल जी फ्लेजेड 2 टर्म सरकार रही है। और मैं जी एक नेता से बात कर रहा था कि आपने कल्पना की थी कि आपके बड़े बड़े नेताओं के साथ इस तरह से होगा ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा कभी नहीं। तो परिस्थितियां अलग है। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तमाम लोग को ईडी बुला चुकी है, उनकी सांसदी जा चुकी है, बंगला खाली कराया जा चुका है। जी मायावती जी चुपचाप बैठी हुई हैं, फाइल कर डर रही। तो इसलिए विपक्ष इस बार मुझे लगता है कि यदि सत्ता में आया तो उसके तेवर भी बदले हुए होंगे। शुक्रिया सर। और हमारी नजर रहेगी 23 जून के मीटिंग पर। शुक्रिया, देखते रहिए जी अमृत ठीक जला। ठीक सर, अच्छा सर।